कल्पना कीजिए, आज से लगभग 1500 साल पहले, जब न तो दूरबीन थी न आधुनिक गणित के सूत्र, तब भारत की धरती पर एक ऐसा विद्वान जन्मा जिसने आकाश के रहस्यों, ग्रहों की चाल और प्रकृति के संकेतों को समझने की कोशिश की। यही थे वराहमिहिर, जिनका नाम भारतीय विज्ञान और ज्योतिष के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आप देख रहे हैं जीवन सार, और आज हम जानेंगे उस महान मनीषी के जीवन के बारे में जिनकी सोच अपने समय से कहीं आगे थी। वराहमिहिर का जन्म लगभग 6ठी शताब्दी में माना जाता है। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र के पास हुआ था, जो उस समय ज्ञान, खगोल और गणित का एक प्रमुख केंद्र था। उनके पिता का नाम आदित्यदास बताया जाता है, जो स्वयं भी ज्योतिष और खगोल विद्या के जानकार थे। बचपन से ही वराहमिहिर को ग्रहों, तारों और प्राकृतिक घटनाओं में गहरी रुचि थी, और उन्होंने बहुत कम उम्र में शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दिया था। उज्जैन उस दौर में विद्वानों का संगम स्थल था। यही वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र, गणित, ज्योतिष, भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान का गहन अध्ययन किया। उनकी प्रतिभा इतनी विलक्षण थी कि वे शीघ्र ही अपने समय के महान विद्वानों में गिने जाने लगे। कहा जाता है कि वे राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, जहां उन्होंने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया। वराहमिहिर का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता माना जाता है। ये केवल ज्योतिष की पुस्तक नहीं है, बल्कि इसमें मौसम विज्ञान, वर्षा का अनुमान, भूकंप, वास्तुशास्त्र, कृषि, रत्नों की पहचान और प्राकृतिक लक्षणों का विस्तृत वर्णन मिलता है। उन्होंने प्रकृति को ध्यान से देखकर नियम बनाए और अनुभव के आधार पर भविष्यवाणियां की, जो आज भी आश्चर्यचकित करती है। इसके अलावा पंच सिद्धांतिका उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रमाण है। इस ग्रंथ में उन्होंने अपने से पहले के 5 प्रमुख खगोल सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन किया और ग्रहों की गति को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि ज्ञान किसी एक परंपरा तक सीमित नहीं होता, बल्कि विभिन्न स्रोतों से सीखकर आगे बढ़ता है। वराहमिहिर केवल ग्रंथों तक सीमित विद्वान नहीं थे, बल्कि वे एक व्यावहारिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अंधविश्वास से नहीं, बल्कि तर्क और अनुभव से निष्कर्ष निकालना चाहिए। यही कारण है कि उनके विचार आज भी वैज्ञानिक सोच से मेल खाते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जिज्ञासा, अध्ययन और प्रकृति के प्रति सम्मान से महान खोजें संभव होती हैं। वराहमिहिर ने यह सिद्ध कर दिया कि प्राचीन भारत केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध था।